लेकिन पढ़ाया जाता है कि आप बंदर की संतान है, डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है, गलत है, लेकिन पढ़ाया जा रहा है। गूगल में डालोगे तो यही आएगा कि आप बंदरों की संतान है, जानकारी बिल्कुल गलत है। ऋषि का मतलब होता है रिसर्च करने वाले। जो रिसर्च करने वाले थे वो ऋषि। हमारे यहाँ आयुर्वेद है, महर्षि पतंजलि ने आयुर्वेद को प्रकट किया। सारे संसार जो आज आयुर्वेद का लोहा मान रहा है, वो आयुर्वेद को देने वाले भारत के ऋषि हुए हैं, रिसर्च करके देना सीखा है, और वो है महर्षि पतंजलि, बाघ भट्ट जी, ऐसे ऋषियों ने दिया। आया ना? आप ऋषियों की संतान हो, किसकी संतान हो? इसलिए आप लोगों का गोत्र होता है। गोत्र, जिसका गोत्र जो है उसी की संतान है। किसी का भारद्वाज गोत्र है तो आप भारद्वाज ऋषि की संतान, किसी का कश्यप गोत्र है आप कश्यप ऋषि की संतान, किसी का गर्ग गोत्र है आप गर्ग ऋषि की संतान। आप बंदरों की संतान नहीं है, लेकिन पढ़ाया क्या गया कि आप बंदरों की संतान। जो जीता वही सिकंदर, ये सुना आप लोगों ने, गलत पढ़ा आपने। जो जीता वही सिकंदर नहीं, पोरस ने सिकंदर को चुनौती दी थी। पंजाब के राजा थे पोरस, क्या नाम था? पोरस। यदि सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, तो सिकंदर भारत से भाग क्यों गया था? इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा आप लोगों ने, और ना तो ठीक से पढ़ाया गया, वरना जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही शिवाजी होता, वही महाराणा प्रताप होता, वही पोरस होता। लेकिन आपको पढ़ाया गलत गया, इतिहास नहीं पढ़ाया गया आपको, और आप गलत को सही मान बैठे, और अपने गीता ना पढ़कर, रामचरितमानस ना पढ़कर आपने विदेशी लोगों को इतना बड़ा मान लिया। अरे वो ही सब कर सकते हैं, भारत तो कुछ नहीं कर सकता। अरे भारत जो कर सकता था वो कोई नहीं कर सकता। भारत की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। बताओ, हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है या नहीं? सनातन संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है या नहीं? जोर से हाँ या ना? चलो सबूत दो, सनातन संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। किस आधार पर, क्या प्रमाण है आपके पास इस बात के कि सनातन संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है? यदि श्रेष्ठ है तो आप प्रमाण देकर समझाइए, क्यों श्रेष्ठ है सनातन संस्कृति? 2-4 उदाहरण दीजिए, क्यों? कह देना पर्याप्त ना होगा, उदाहरण देना पड़ेगा। बताओ, सनातन संस्कृति यदि श्रेष्ठ है तो क्या विशेषता, कुछ विशेषता बताओ। ये पीले भैया बताएंगे एक विशेषता, हिंदू सनातन संस्कृति की क्या विशेषता है, क्यों श्रेष्ठ है? बताओ, क्यों श्रेष्ठ, बताओ। नहीं, आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, क्यों श्रेष्ठ? क्या श्रेष्ठ तुमने देखा? क्या श्रेष्ठ बात है आप में? क्या बात है आप में, बताओ। नहीं, तीसरे भैया बताएंगे, मुच्छों वाले। नहीं, अभी इनसे पूछा जाता कि सारे सुपर डुपर स्टारों में कौन बढ़िया है, अभी बता देते। अपनी संस्कृति के बारे में आप नॉलेज रखते नहीं, भैया बताएंगे, कुर्सी पर बैठे हैं। बोलो, आप सनातन संस्कृति से हैं तो सनातन संस्कृति में क्या ऐसी बात है जो बात सनातन संस्कृति को अन्य मजहब पंथों से श्रेष्ठ बनाती है? क्या विशेषता है हिंदू सनातन संस्कृति में जो आपको सबसे अलग बनाती है, विशेष बनाती है? क्या बात? हमारी जो हिंदू सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति का जो बेस है, मूल है, वो क्या है? वो जीव मात्र पर दया है। हम कभी किसी को मारने पर, किसी की गर्दन काटने पर विश्वास नहीं करते। अहिंसा ही परमो धर्म की बात केवल हिंदू करता। हम किसकी बात करते हैं? अहिंसा
ही परमो धर्म। जहां बकरे को काटना गलत बताया, गाय को काटना गलत बताया, तुम्हारी अनपढ़ दादी अम्मा चींटी को दाना डालती है, आया ना। चींटी की हत्या भी पाप है, आया ना। पक्षी को दाना, चींटी को आटा, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी। यदि इस धरती पर कुत्ते का, गाय का, पेड़ का, पौधों का, नदियों का, समुद्र का, पत्थरों का सम्मान किसी ने किया है तो सनातन संस्कृति के लोग हिंदुओं ने किया है। किसी ने किया हो प्रकृति का सम्मान, पहाड़ों की पूजा किसी ने की हो तो बताओ, नदियों की पूजा किसी ने की हो तो बताओ, पर्वतों की पूजा किसी ने की हो तो बताओ। हम सनातन संस्कृति वाले लोग प्रकृति के पुजारी हैं और किसी की हत्या नहीं करते। हम तो प्राणों को बचाने पर विश्वास करते हैं। मारने वाले से बचाने वाला, मारने वाले से बचाने वाला। हाँ, हम लोग मारने वाले नहीं हैं, बचाने वाले। इसलिए हिंदुओं को छोड़ दो तो दुनिया के हर मजहब पंथ में आपको मार काट दिखाई पड़ेगी, बकरे का खून बहता दिखाई पड़ेगा, गाय का रक्त बहता दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक हिंदुओं का अभी दीपावली का त्योहार गया, इस दीपावली के त्योहार में मिठाई बढ़ती, लड्डू बढ़ते, दिया जलाए जाते, क्या मजाल के किसी का खून बहाया जाए। और हिंदुओं के धर्म के अतिरिक्त आप देख लो जमाने में जाकर तो लोगों के त्योहार में नालियां लाल हो जाती हैं। तुमने किसी की गर्दन काट दी